वीरेन जी को। कुमार साहब, आपने टिप्पणी में कहा ही कि ये डिप जो थी, गिरावट आवश्यक थी ताकि डाइजेशन और हाजमा बाजार का बढ़िया तरीके से बढ़े। अब बताइए क्या आंकड़े आपको बताते हैं? हम लोग 45 अंक देके गए बाजार को बुधवार को 15,570 और उसी दिन एक रिकॉर्ड हाई लगा था 15,700 का। जी शायद देखिए, हमने लास्ट वीक जब फ्राइडे से और उसके बाद मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे बातचीत करी तो हम इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट का टारगेट यही लेके चल रहे थे। मेरा टारगेट था 16,650, 671 और मैंने खुल के कहा था कि भाई इस टारगेट पे आप प्रॉफिट्स को बुक कर लिए। हालांकि निफ्टी ओवरशूट कर गया 700 तक, वो एडवांटेज एचडीएफसी बैंक से मिला, लेकिन इस बात में कोई जो राय नहीं थी कि 671 वीकली कॉन्ट्रैक्ट का एक टारगेट था, आपको प्रॉफिट वहां पे मिला। अब क्या करना चाहिए? देखिए शैल जी, एक बात तो ये है जो कि स्क्रीन पर आप भी फील कर रहे थे, मैं भी फील कर रहा था कि स्टॉक्स लेने के लिए, बात करने के लिए उनका अभाव था। और यकीन मानिए सिर्फ एक दो स्टॉक्स ऐसे थे जैसे सुबह सुबह एचडीएफसी बैंक, बजाज फाइनेंस, बजाज फिनसर्व, जिनके चलते हम थोड़ा सा माइलेज क्रिएट कर पा रहे थे, अदरवाइज नहीं। अभाव था स्ट्रेंथ को पिक करने के लिए। तो ये डिप जो था वो पहले बहुत जरूरी था। हमने लास्ट वीक में भी, अगर आप देखिए, पुट कॉल रेशियो की 1.75 से शुरुआत की थी। तो अब हमें डिप मिला है, एक रीजनेबल डिप मिला है। भले ही अगर आप देखें इसको स्पॉन्सर यूएस मार्केट ने किया हो या फिर यूएस मार्केट के बिहेवियर ने किया हो, लेकिन डिप तो मिला है, नो डाउट। और एक और चीज है, अगर आप एफआईएस डीआईएस के आंकड़े देखें तो 671 पर, 650 पर, 700 के जोन में एफआईएस डीआईएस का इंटरेस्ट बाजार में थोड़ा सा कम हो रहा था। तो एक मीनिंगफुल डिप है, लेकिन इस मीनिंगफुल डिप में करना क्या चाहिए और ये मीनिंगफुल डिप कहां तक का होगा, आइए उसको ड्रॉ करने की कोशिश करते हैं। देखिए ऑप्शंस के आंकड़े मैं आज नहीं रखूंगा स्क्रीन पे, क्योंकि हम ऑल टुगेदर डिफरेंट एरिया में और ट्रेजेक्टरी में खुलेंगे। जरा निफ्टी का चार्ट लेके आइएगा एक बार। क्या था इससे पहले हमारा बेस? हमारा बेस था शैल जी 16,500, 16,400। यहीं पर वीकली कॉन्ट्रैक्ट में, जिस वीकली में कॉन्ट्रैक्ट में हम आज से जंप कर रहे हैं, सबसे बड़ा ऑप्शंस का बेस था। तो हम उसके नीचे खुलेंगे। तो अब कैसे अप्रोच करें? मैं क्यों कह रहा था कि मार्केट बहुत ओवरबॉट है, क्योंकि हम 20 डेमा से बहुत दूर निकल गए थे। आप ये समझ लीजिए कि शुक्रवार को आपका 20 डेमा खड़ा था 16,223 पर और आपने हाई लगाया करीब करीब 16,700 का। आप करीब 750 पॉइंट दूर थे 20 डेमा से। दैट्स टू मच, बहुत बहुत दूर था। अब करने का चाहिए? देखिए याद रखिए, ओपनिंग के बाद बहुत महत्वपूर्ण होगा आपका 16,323। क्या है वो? एग्जैक्टली वही लेवल है शैल जी 12 अगस्त का, जो एक ब्रेकआउट पॉइंट था। तो आपको बतौर ट्रेडर नजर रखनी है 16,323 पर और साथ ही साथ 20 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज पर, यानी 16,195। यकीन मानिए इस जोन में शॉर्ट मत करिएगा। और ये एक ऐसा जोन है, अगर टिक गया तो निफ्टी को रेस्ट होने का मौका मिलेगा। निफ्टी अपने बेस तक आ चुका होगा और ओवरशूट करने की पॉसिबिलिटी यहां से काफी है। तो ऐसे में बतौर ट्रेडर सुबह सुबह शैल जी मेरी नजरें होंगी 325 से लेकर 195 के दायरे में, और यहां से अगर एक टिप के बाद पुल बैक तैयार करेगा तो मैं 16,500 की कॉल लेना उचित समझूंगा। और याद रखिएगा, ये जो हमारा पूरा का पूरा प्राइस चैनल है बिटवीन 4 अगस्त से लेकर 11 अगस्त, जिस दिन 12 अगस्त को ब्रेकआउट आया था, और साथ ही साथ 20 डेमा के थोड़े पॉइंट्स का फिल्टर, शैल जी शॉर्टिंग का थॉट सिर्फ तब आएगा जब हम 16,165 और 16,160 के नीचे ट्रेवल करना शुरू कर देंगे। उस वक्त निफ्टी का बेस टूट चुका होगा, बेस वॉलेट हो चुका होगा, और ऐसे में जो लेवल आपको देखना होगा वो होगा 15,950, जो कि 50 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज है। लेकिन मैं उसकी बात अभी नहीं करूंगा। तो आज सुबह के लिए 16,195, 16,323, इस 100 पॉइंट पे, 120 पॉइंट पे फोकस कीजिएगा। टिका तो पुल बैक स्ट्रांग होगा। शैल जी, ये रणनीति आपके सामने बैंक निफ्टी पर आती हुई दिख रही है। डायरेक्टर साहब जरा एक बैंक निफ्टी का लंबी अवधि का चार्ट दिखाइए। वीरेन जी, यहाँ पर जरा परेशानी है। हम लोग 35,554 पर बंद होते हुए दिखे और 312 अंक निफ्टी बैंक ने बाजार को लौटाए। एक शॉर्ट कॉल पुट्स के द्वारा हम लोग निफ्टी बैंक में ऑलरेडी ट्रैक कर रहे हैं, और जहां तक आप ऑप्शंस का आंकड़ा देख रहे हैं, यहाँ पर कोटक और आईसीआईसीआई में बहुत ज़बरदस्त शॉर्ट बिल्डअप आपने देखे वेडनेसडे के सत्र में। वीरेन जी, बताइए आपका मूड कैसा है बैंक निफ्टी के बारे में? क्या यहाँ पर ज़्यादा चिंता है? हाँ शैल जी, चिंता है, और स्पेशली चिंता शुरू हुई
वेडनेसडे में एचडीएफसी बैंक के बिहेवियर को देखकर इतना स्ट्रांग, अगर आप देखें न्यूज फ्लो, इतना बढ़िया गैप अप, इतना बढ़िया शॉर्ट ट्रैप, उसके बावजूद इस स्टॉक का सिंक होना, और ऑल्दो इट्स नॉट एग्जैक्टली अ कैंडल रिवर्सल, लेकिन हाँ, कैंडल रिवर्स की सारी संज्ञाएं, प्रॉपर्टी ये कैंडल पूरा करती है। शैल जी, मेरा तर्क ये था कि मैं शॉर्ट जाऊंगा बैंक निफ्टी में करीब करीब 35,450 के नीचे, क्योंकि ये एक फ्लैग का ब्रेकडाउन होता, क्योंकि ये एक ऑप्शन बेस का ब्रेकडाउन होता। आप जिस पुट की ऑप्शन बात कर रहे हैं, असित नगर आप देखें प्रीएम्प्ट की थी, इस पुट को लिया भी था। मैं करूंगा क्या शैल जी, आज ट्रेड तो मैंने बुधवार को भी रिकमेंड नहीं किया था, क्योंकि मेरे को समझ में नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, क्योंकि एचडीएफसी बैंक एक गैप अप ओपनिंग दे रहा था और 36,150 पार नहीं हो रहा था। तो मैं यही कहूंगा शैल जी, आज गैप डाउन के बाद हमको देखना है कि 35,000 और साथ ही साथ 34,840 इस जोन में बैंक निफ्टी क्या करता है। याद रखिए क्या है 35,000 सबसे बड़े पुट राइटर का जोन है, और 34,840 है हमारा 3 अगस्त का ब्रेकआउट पॉइंट, याद रखिएगा। तो अगर यहां पर निफ्टी बैंक टिके तो एक बार के लिए अपनी शॉर्ट्स को कवर कीजिएगा, अगर आप शॉर्ट हैं या फिर लॉन्ग पुट हैं, और अगर ये टिके तो एक चांसेस स्ट्रॉन्ग पुल बैक के भी हैं। तो शैल जी, पोस्ट ओपनिंग और 1 घंटे बाद कोई बैंक निफ्टी में ट्रेड लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन हाँ, 35,000 और 34,840 ये एक काफी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है निफ्टी बैंक के लिए इस मंथली बेसिस पर। शैल जी, तो सपोर्ट की बात आप देखिए 35,000 के आसपास आती हुई दिख रही है।